हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आप ये लहंगा देख रहे हैं। आज मैं आपको इसकी पूरी स्टिचिंग बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पार्ट है लहंगे का, ये दूसरा पार्ट है। इसके ऊपर मैंने रखा, इसकी कटिंग तो मैंने पहले बता दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। एक नीचे वाला पार्ट था, एक ऊपर वाला पार्ट था, दो पार्ट काटे थे हमने। तो इसको इस तरह इस कोने पे सिलना है और इस कोने पे सिलना है। चलिए सिल के दिखाती हूँ मैं। ये इसका आस्तीन है। लहंगे से इसका कम घेर है, क्योंकि ये अंदर रहेगा तो इतना ज़रूरी नहीं होता है, पर हाँ घेर रहना ज़रूरी है, पर ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं। और इस कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने इसमें जॉइंट लगाया था। देखिए ये जॉइंट मैंने काटा था। आज मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ कि इसको सिलना कैसे है। मैं पहले ही बता चुकी, कटिंग का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी मैं आज आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। देखिए ये दो पार्ट हैं और दो पार्ट ऊपर के हैं। अब इन दोनों को सिलना है हमें। फिर उसके बाद इस तरह सिलाई लगानी है और एक सिलाई इस तरह लगानी है। तो देखिए मैंने सिल के भी लिया है और इस दोनों साइड सिलाई भी लगा ली है और नीचे के जो पार्ट हैं वो भी जोड़ लिए हैं। देखिए जुड़ने के बाद इस तरह हो जाएंगे। थोड़ी कोन सी निकली है इसमें, ये देखिए। इसको हम काट कर अभी निकालेंगे, बराबर करेंगे दोनों पार्टों को। इस तरफ नाप के देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, क्योंकि इस तरफ जो नाप है वो बिल्कुल सही है और इस तरफ हमने जॉइंट लगाया है तो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया होगा। तो हम इस तरह नाप के निकाल लेंगे। देखिए इतना ज़्यादा हो गया इस साइड, तो इतना हमको काट के निकालना है। इस तरह से नाप के भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नापने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप एक दूसरा तरीका है, मैं वो आपको भी बताऊंगी, उस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से पलट कर बराबर कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल हाथों से अच्छे से प्रेस करेंगे इस पे। और फिर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा निकल के दिख रहा है हमें, देखिए इस तरह से चौक से निशान लगाकर उसको काट कर निकाल देंगे। इस तरह से हम अम्ब्रेला कटिंग की फ्रॉक भी बना सकते हैं और लहंगा भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस रहती है, बस फ्रॉक में ऊपर का पार्ट जोड़ना पड़ता है, टॉप पार्ट जिसको बोलेंगे, और लहंगे में सिर्फ हमें डोरी के लिए पट्टी लगानी पड़ेगी तो लहंगा बन जाएगा। तो आज मैं आपको लहंगा बता रही हूँ। देखिए हमारे अंदर का अस्तर तैयार हो गया है। बिल्कुल चेक कर लेंगे कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। हाँ इसमें कोने अभी भी थोड़े हैं तो वो हम कैंची से निकाल देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो वो इस तरह से कैंची से काट कर गोलाई दे देंगे। अब ये पूरा परफेक्ट हो गया है। और ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें डबल घेर है, अस्तर से ज़्यादा है। तो ये मैंने सिल लिया, दोनों कोनों को जोड़ लिया है। देखिए इस तरह से अब ये गोल गोल राउंड बन गया है अंदर। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए किस तरह से रखेंगे। ये अस्तर जो है वो हमने सीधा है और जो इसका सिलाई का मार्जिन वो हमने अंदर दबा दिया था। तो इस तरह से लेगों को पलटेंगे। पलटने के बाद इसमें हम पिन लगा लेंगे, क्योंकि दोनों की गोलाई बराबर रहनी चाहिए, इसलिए हम इसमें दोनों में पिन लगा लेंगे। इस कोने पर भी और इस सिलाई वाले दोनों कोनों को मिला लेंगे, क्योंकि बीच का जो भी पोर्शन होगा उसको हम कम ज़्यादा करके मैनेज कर लेंगे, पर दोनों कोनों को बराबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोनों कोनों को बराबर नहीं रखेंगे तो हमारा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ऊंचा नीचा दिखने लगता है लहंगा। इसलिए हमें दोनों कोनों को बराबर रखना है। फिर उसके बाद बीच वाले पोर्शन को पिन कर देंगे। देखिए इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। और इस पर सिलाई लगा लेंगे एक, जिससे कि कपड़ा ऊंचा नीचा ना हो। देखिए और इसको पलटना भी है हमें, क्योंकि ये अभी ये सीधा था तो इसको पलट भी लेंगे। इस तरह पूरा राउंड पलटना है हमें। और इस पर नहीं पलटना क्योंकि इस पर हम कैन कैन लगाएंगे। अभी मैं आपको कैन कैन लगा के दिखाऊंगी, पहले पलट के दिखाती हूँ आपको किस तरह से पलटना है। सादा सिंपल ही पलटना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले गोल वाले राउंड पे हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारा कमर का राउंड है उन दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि जब हम कमर पर पट्टी लगाएंगे नाड़े वाली तो वो आसानी से लग जाए, इसलिए हम इसको अभी जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम इसमें पिन निकाल लेंगे। अब यहाँ
इसको पलट लेंगे, जो अस्तर का कपड़ा था उसको पलटेंगे। ये लहंगा बनने के बाद जितना अच्छा लगा है, मैंने सोचा नहीं था बनाते टाइम कि ये इतना अच्छा लगेगा। ये कैन है जो मैंने 4 इंच की काटी है और 5 इंच का इसका जो अस्तर है, इस पे जो अटैच करेंगे वो 5 इंच का काटा है। इससे आसानी से साइड साइड में पलट जाए दोनों साइड। तो मैं पहले एक साइड पलटूंगी, दूसरे साइड अभी नहीं पलटूंगी। अभी एक साइड पलट के दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमें पलटना है। ये 4 इंच की कैन काटी हमने और ये 5 इंच का अस्तर का कपड़ा इस पे ऊपर लगाने के लिए इस तरह से एक कोर पर पूरा पलट लेंगे। जितने हमारे लहंगे का घेर है उतनी बड़ी हमें कैन लेनी है और इस तरह से पलट लेनी है। ये कैन लगाने से ना थोड़ा हैवी फील नहीं होता है लहंगा और आसानी से पहनने में भी अच्छा लगता है। और जब वो हम डबल प्लेट वाली कैन लगाते हैं ना, तो उससे थोड़ा लहंगा हैवी लगता है। इससे हैवी नहीं लगता है और घेर भी ज़्यादा लगता है। तो कैन मैंने तैयार कर ली थी। अब आपको बताना है कि किस तरह लगाना है। ये देखिए मैंने पलट के पूरा तैयार कर लिया था। अब इस पर सिर्फ कैन लगाने को बचा है। तो मैं आपको कैन लगा के बताती हूँ किस तरह से लगानी है। एक जहाँ से हमने सिलाई जॉइंट लगाई थी वहाँ पर रखना है। थोड़ी सिलाई खोलनी पड़ेगी क्योंकि हमने पूरा सिलाई कर दिया था। इसको हटा देते हैं। एक कोने से स्टार्ट करेंगे। कैन को उल्टा रखना है क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो सीधा हो जाएगी। सिलाई तोड़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने पूरा सिल दिया था। इसको इस तरह से रखेंगे। अस्तर का कपड़ा और लहंगे का मेन कपड़ा, कैन को नहीं सिलना है। जितना मैंने दिखाया जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये नीचे रहा वो मेन कपड़ा और ऊपर अस्तर का कपड़ा। और जो हम सिलाई लगाएंगे कैन पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ अस्तर वाले कपड़े पे ही लगाएंगे और मेन कपड़े पे लगाएंगे। कैन को छोड़ते हुए लगाना है सिलाई। देखिए इस तरह से अस्तर पे लगा दी है और कैन को छोड़ दिया है। इसी तरह से हमें जितना घेर है, इसका 8 मीटर का घेर है, तो पूरे 8 मीटर पर इसी तरह से कैन लगा लेनी है। देखिए कैन मैंने लगा के रख लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस पे प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह से, या फिर बकिया चला सकते हैं एक। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको बकिया चलानी है। बकिया चलानी है, आप बकिया चलाएं। आप प्रेस करना चाहें तो आप प्रेस भी कर सकते हैं। प्रेस करने से ज़्यादा अच्छे से चपक जाता है कपड़ा। बकिया चलाने से थोड़ा फूला फूला रहता है, तो आप दोनों भी कर सकते हैं। ये कच्ची बकिया आप लगा के बाद में निकाल भी सकते हैं। इस तरह से आपको पूरे में लगा लेनी है और बाद में निकाल देनी है। अगर आप